हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू चाय सेशंस। मैं हूं आपका होस्ट वहाज हसन। आज भाई तब्दीली आ ही गई है। मुल्क में तब्दीली आए ना आए, लेकिन मेरे स्टूडियो में तब्दीली आ गई है। वैसे भी उन चेयर्स में बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता था, आज कंफर्टेबल सोफा से बैठा। खैर, मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद हैं, इनसे मैं पहले भी मिल चुका हूं। इनके मैंने घर में शूट किया था, तब मुझे नहीं पता था कि यार यही मेरे गेस्ट बन जाएंगे। इज अ फोटोग्राफर और बड़े ही अच्छे इंसान हैं। इनसे 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 बात करते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि फोटोग्राफी के अलावा ये क्या करते हैं और फोटोग्राफी में क्यों आए। लेट्स आस्क हिम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फरहान? बिल्कुल ठीक है। सॉरी, फरहान नॉट फरहान। बिल्कुल मेरी आधी लाइफ इसी चीज में गुजरी है कि फरहान नाम नहीं है, फरहान है, FARAN। अच्छा तो फरहान के और फरहान में मतलब में फर्क आ जाता है उससे? बिल्कुल, मतलब में फर्क आता है। फरहान का मतलब है सनलाइट, ओके, और फरहान का क्या मतलब है दैट आई डोंट नो। ओके। अच्छा तो फरहान, मुझे ये बताएं कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। क्या करते हैं आप और अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताएं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मैं चाहता हूं कि हम ऑडियंस में एक ये चीज उनके जहन में बिठा सकें कि अगर कोई भी इंसान को पैशन फॉलो करता भी है, उसके लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। बिल्कुल, नो डाउट, बिल्कुल सही कहा। पढ़ाई वाकई में बहुत जरूरी है। और मैं अपनी बैक स्टोरी बताता हूँ कि मैंने किस तरह से स्टार्ट किया था। मैं हमेशा से मेरी ड्रीम थी कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूं 7th क्लास से। तो मैं पढ़ रहा था, मैंने O लेवल किया, मैंने A लेवल किया। उसके बाद फिर जब एडमिशन्स का टाइम आया तो तब वो ड्रीम साइड पे हो गई। फिर मैंने देखा कि प्यास नंबर 1 पे है, मैं प्यास से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने चला गया। लेकिन उससे पहले A लेवल्स के सेकंड ईयर में ही मेरा शौक शुरू हो चुका था फोटोग्राफी का। मैंने अपने कॉलेज में जो एक इवेंट हमने करवाया था MUN, उसके अंदर मेरे दोस्त का DSLR होता था और मैं सोशल मीडिया का डायरेक्टर होता था। तो वो फोटोज लेता था, मैं पोस्ट करता था, हम दोनों साथ होते थे। तो उससे मैंने DSLR लेके कुछ फोटोज ली, मुझे काफी मजा आया। तो मैंने कहा ये अच्छी चीज है, ये एज अ हॉबी करनी चाहिए। तो तब मेरे मामू ने मुझे एक DSLR गिफ्ट कर दिया और उसके बाद से फिर ये सिलसिला स्टार्ट हो गया। लेकिन ऑब्वियसली तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेशनली करूंगा। तब मेरा यही था कि बस एज अ हॉबी इसे रखूंगा और साथ साथ अपनी इंजीनियरिंग करूंगा। फिर मेरी डिग्री स्टार्ट हो गई प्यास से। वो डिग्री चलते हुए पढ़ तो मैं रहा था, लेकिन मुझे ऐसा ऐसा रियलाइज हो रहा था कि मैं वो काम पूरी जिंदगी के लिए नहीं कर सकता। फोटोग्राफी मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो फिर मैंने अपना ऐसा माइंड ये बनाया कि यस, आई मेक द जंप कि मैं फोटोग्राफी को एज अ प्रोफेशन करूंगा। और उसके बाद बस डिग्री मेरी खत्म हुई है 2018 में। ओह नाइस। और उसके बाद से फिर मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट किया और अब मैं यही करता हूँ, फोटोग्राफी ही करता हूँ। वैसे आपको मैं बताता चलूं कि मैं भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बनने वाला हूँ। अभी बना नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना है, लेकिन मैं भी अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ और वाकई में इंजीनियरिंग करना आसान नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे अब हमारे जब आपने इंजीनियरिंग चूज की, या उस जमाने में, ये जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उनका जो एक माइंड सेट है वो एक ही सोच के लोग हैं कि जो मेन स्ट्रीम प्रोफेशंस हैं, एक्टिंग होगी, वो इंजीनियरिंग होगी, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, या फिर इस तरह की फील्ड से निकलकर जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, एक बिल्कुल ही डिफरेंट फील्ड, और वो मेन स्ट्रीम फील्ड नहीं होती। जो लोग तो पहले जमाने में फोटोग्राफर वो होता था, सिर्फ वो होता था या जो फिल्में बनाता था या फिर जो आपकी शादियों में आते थे, उसको हम कहते थे फोटोग्राफर। तो जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि यार मैंने फोटोग्राफी करनी है और इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना है, तो आपके पेरेंट्स का उस वक्त क्या रिएक्शन था? क्या उन्होंने सपोर्ट किया? और आपने अगर नहीं सपोर्ट किया तो आपने उनको कैसे मनाया? हमारी ऑडियंस को बताया। बिल्कुल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। काफी लोग मेरे से पूछते भी हैं कि मैंने इंजीनियरिंग की क्यों की, फोटोग्राफी में आना था अगर, और पेरेंट्स ने रोका नहीं या पेरेंट्स ने ये ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब सुने फिर, तो ऐसा है कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे हैं हमेशा से। उनका ये था कि जो मेरा दिल करता है मैं वही करूँ। तो इंजीनियरिंग भी मैंने अपने शौक से की थी। नाइस। तब मुझे शौक था इंजीनियरिंग का। बिल्कुल, इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर मेनी पीपल, लेकिन मुझे तब शौक था इंजीनियरिंग का। नहीं, मैं ऐसा शौक डाइवर्ट हुआ मेरा फोटोग्राफी की तरफ, और फिर पेरेंट्स ने हमेशा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर फोटोग्राफी करनी है तो करो। बिल्कुल, एक्सीलेंस तभी आती है जब बंदा वो चीज करे जिसका शौक होता है।
तो इसलिए मुझे तो हमेशा से सपोर्ट रही है, और मैं होप यही करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ये ज़्यादा चीज़ फैले कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा और भी फील्ड्स हैं। सो बिल्कुल पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। वेल मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ कि जब मैंने अपनी सेकंड ईयर कंप्लीट की तो मुझे भी तब एक्टिंग का शौक था, ये होस्टिंग करने का शौक था, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही फील्ड पता थी कि जी इंजीनियर बनना है या फिर बीबीए वगैरह करना है, क्योंकि डॉक्टर तो मेरा शक्ल से नहीं बोलता कहीं से। तो मैंने भी इंजीनियरिंग रख ली। उसके बाद ये हुआ कि जब मैंने सेकंड सेमेस्टर खत्म किया तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि मैं इंजीनियर अच्छा बन ही नहीं सकता। और तब इसी तरह सेम आपके साथ भी हुआ होगा, तो वो जो एक अंदर ही अंदर एक जंग चलती है इंसान के अंदर, कुछ उसके बारे में बताएं कि वो जंग कि आपने सोसाइटी को अपना ये भी बताना कि मैं इंजीनियरिंग में तो आ गया हूँ लेकिन इससे निकलना चाहता हूँ, फोटोग्राफी को अपनाना चाहता हूँ, ये जो जंग अंदर चली इसके बारे में कुछ बताओ। जो जंग आपके अंदर चली ना सेकंड सेमेस्टर में, वही मेरे अंदर चली लेकिन फोर्थ सेमेस्टर के बाद। तो अब क्योंकि 2 साल गुजर चुके थे तो अब मैं सोच रहा था कि क्या किया जाए, कि अब मैं 2 साल पढ़ने के बाद अगर इसे बीच में छोड़ देता हूँ तो फिर मेरे 2 साल ये किसी भी चीज में काउंट नहीं होते, फिर मुझे ना यहाँ से फायदा ना वहाँ से फायदा, तो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू करता हूँ। सो यू नो एक प्लान भी होना चाहिए, तो वो तो बन रहा था, तो उस पर मैं करता गया काम। तो मैंने सोचा कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही मैं फिर फोटोग्राफी सही तरह से परस्यू करूँगा। अच्छा, तो फरहान मुझे बताएं कि आपने जब फोटोग्राफी स्टार्ट कर ली एज ए प्रोफेशन तो आपने देखा होगा इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा फोटोग्राफर्स हैं, इस्लामाबाद में और पिंडी में, जबकि छोटी सिटीज है। ऐसे ही जब आप कराची या लाहौर में जाओ तो फिर तो वो हमारे पंजाब में कहते हैं बटा चुको तो फोटोग्राफर निकला, तो उस तरह ऐसे ही। तो आपको क्या चीज जो है वो यूनिक बनाती है, या आप एक होता है ना जब इंसान में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब उसको पता होता है कि एक तो मैं अच्छा कर रहा हूँ और मैं इससे बेहतर हूँ, ये कॉन्फिडेंस लाने में बड़ी मतलब बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको क्या चीज जो है वो यूनिक बनाती है जब आप फोटोग्राफी करते हैं बाकी लोगों के मुकाबले में? ठीक है, सबसे पहली चीज तो मैंने ये नहीं सोची कि मैं किसी से बेहतर कर रहा हूँ। मैंने अपने मतलब मेंटोर आइडल रखे हुए हैं इंटरनेशनल, कुछ ब्रैंडन बुलफेल है, डैनी डायमंड है, आप में से कुछ ने देखा होगा उनका वर्क, तो मैं हमेशा से उन्हें फॉलो करता रहा हूँ, तो उनकी मुझे फोटोज बहुत पसंद है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उनकी तरह की फोटो दे सकूं, लाइक उनसे बेहतर जाने के मैं सोचता भी नहीं हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ। तो मेरा हमेशा से यही था कि मैंने अपना काम करना है, अपना लेवल इंक्रीज करना है। मैंने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि बाकी कोई क्या कर रहा है, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया कि अपना काम कैसे बेहतर करना है। तो उसके लिए मैं फिर जो भी चीजें हैं मैं यूट्यूब से भी सीखता हूँ, इंस्टाग्राम से भी सीखता हूँ, देखता हूँ लोग किस तरह की टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। बाकी ये है कि मैंने नेचुरल लाइट को ज्यादा, नेचुरल लाइट वाला स्टाइल मैंने ज्यादा रखा है अपनी फोटोज में, जो कि मैंने देखा है काफी लोगों को पसंद भी होता है, स्किन टोन नेचुरल लगती है, और वो आई थिंक वो यूनिक बनाता है मुझे। लेकिन बाकी मेरा ख्याल है कि अल्लाह का ये करम है मेरे ऊपर कि जो मेरे फैन हैं काफी टाइम से, फैन भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड ने भी बहुत सपोर्ट किया है, फैमिली ने भी सपोर्ट किया है, बिल्कुल। तो उन्हीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ चलता है। तो फरहान जैसे कि अब एक बिल्कुल नाइफ ठीक है लड़का है, ये लड़की है जो कि फोटोग्राफी में आना चाहती है लेकिन उसके पास इक्विपमेंट नहीं है यार। ओके, तो क्या इक्विपमेंट जो है आपकी स्किल पे, मतलब एक बंदे के पास इक्विपमेंट है स्किल नहीं, लेकिन एक बंदे के पास स्किल है इक्विपमेंट नहीं है। बिल्कुल। तो अगर एक लड़का है वो नाइफ है, उसको स्किल भी नहीं है और उसके पास इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन उसको शौक है, पैशन है कि यार मैंने चीजों को कैप्चर करना है, तो क्या इक्विपमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छा इक्विपमेंट होना, या अगर एक इंसान के पास स्किल है तो वो छोटे से छोटे कैमरे के साथ भी, छोटे से छोटे लेंस के साथ भी एक ऐसी तस्वीर निकाल सकता है जो लोगों को एक्सेप्शनल लगे? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है। पिक्चर असल में माइंड में बनती है, कैमरे में नहीं बनती। अच्छा, आपने जब कैमरे का बटन दबाना है उससे पहले अपने माइंड में पिक्चर बनानी है कि आपने कैप्चर करना क्या है एग्जैक्टली। कैमरा सिर्फ आपकी हेल्प करता है उस चीज को कैप्चर करने के लिए जो आपके माइंड में है। तो अगर किसी के पास कैमरा नहीं है अच्छा, लेंस नहीं है अच्छा, और लेकिन शौक है, असल बात सारी शौक ही है, शौक हो, इमेजिनेशन हो, आपने इमेजिनेशन को चलाना है असल में। लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड, और आप सोचो कि आप क्या बनाना चाहते हो, इट इज आर्ट। जैसे आप पेपर पे कोई ड्राइंग बनाते हो उसी तरह से आपने कैमरे से भी आपने उसी तरह से एक पेंटिंग बनानी है। सो जिसको शौक है उसे बस शूट करना स्टार्ट करना चाहिए, जो भी उसके पास चीज है, बेशक उसके पास
DSLR है, बेशक लो लेवल है, या बेशक मोबाइल का कैमरा है, या बेशक जो पॉइंट एंड शूट कैमरे होते हैं छोटे वाले वो है, बेशक 10 साल पुराने हैं, एवरीवन कैन स्टार्ट। तो जो चीजें होती हैं वो सोचना है कि क्या चीज अपीलिंग लगती है, नेचर के क्या रूल्स हैं, बंदा सोचे और बंदा इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करे। कैमरा ना भी है तो पिक्चर काफी अच्छी आएगी, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा इम्प्रूव कर सकता है। वो तो यही है कि बंदा जितना परस्यू करता जाए, बंदा जितनी ज्यादा मेहनत बंदा करता रहे, उतना बंदा आगे जा सकता है। अच्छा, जैसे डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट जॉनर्स होते हैं, जैसे सिंगर है उसके अपने जॉनर्स होते हैं, एक्टर्स हैं उनके अपने जॉनर्स होते हैं, कुछ वर्सेटाइल भी होते हैं, ऐसे ही। तो क्या फोटोग्राफी में भी जॉनर्स होते हैं? और अगर होते हैं तो आपका फेवरेट जॉनर है, जिस जॉनर पे आपको काम करने पे ज्यादा मजा आता है, जो आपको ज्यादा एक्साइट करते हैं, वो कौन से हैं? बिल्कुल डिफरेंट जॉनर्स होते हैं फोटोग्राफी में भी। लैंडस्केप होते हैं, आपने देखा होगा, लैंडस्केप बड़ी अच्छी अच्छी फोटोज होती हैं, लेकिन पोर्ट्रेट भी है, ठीक है, इस तरह से डिफरेंट है। वाइल्ड लाइफ भी है, मैक्रो भी है, बिल्कुल शादियों वाली भी होती है, बिल्कुल शादी वो कैंडिड आप समझते हैं, रियल लाइफ कैंडिड मोमेंट्स, तो ये सब जॉनर्स हैं बिल्कुल। तो आपकी फेवरेट कौन सा? मैंने थोड़ा मैंने हर किसी में किया हुआ है एक्चुअली, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट मुझे लोगों के साथ काम करने में मजा आता है। अच्छा, क्योंकि लाइक जैसे प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन नॉट डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, आपने उन्हें अरेंज करना है, आपने उन्हें सेट करना है, इट्स अप टू यू। लेकिन पोर्ट्रेट में यू डायरेक्ट समवन कि क्या करना है, सो एक डिफरेंट डायनामिक होता है, मुझे वो पसंद है। चाहता हूँ कि हम कुछ एक्टिविटी करें, सो लेट्स प्ले अ रैपिड फायर, जिसमें हम, अच्छा अब रैपिड फायर हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं, उनको मैं पूछता हूँ भाई आपका नाम क्या, कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, ठीक है फरहान? सही हो गया। जो मैं सवाल पूछूंगा मुझे जल्द से जल्द उसका रिप्लाई चाहिए, ठीक है? ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, रैपिड फायर, सो यार मुझे निकालना पड़ता है यहाँ पे। नहीं कोई मसला नहीं। ओके, लेकिन ये तो चीटिंग है ना, फिर आपके सामने स्क्रीन है, मेरे सामने स्क्रीन नहीं है यार, but it's okay इतना तो चल। 3 things no one knows about you, 3 things ऐसी 3 चीजें जो लोग आपके बारे में नहीं जानते। माय पर्सनल लाइफ, अच्छा, लोग बिल्कुल नहीं जानते। लोग मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानते। अच्छा, लाइक आई ओनली टेल देम as much as I want them to know। ठीक है, लोगों को नहीं बताता मेरे फ्रेंड्स वगैरह कौन है और अच्छा, और बाकी लोग ये नहीं जानते कि मैं आजकल गिटार सीख रहा हूँ। अच्छा, ओके, अब मैंने बता दिया तो अब बता देना क्या राज में कि फिंगर्स अभी मैं वो कर रहा हूँ, अपनी कैरेस कर रहा हूँ ताकि अच्छा, और तीसरी चीज? और तीसरी चीज ये है कि मुझे रिक एंड मॉर्टी सीरीज बहुत पसंद है। ओके, अच्छा, what do you do if you wake up as हुमायूं सईद? तो हमारे एक दो ही लेजेंड हैं। बिल्कुल, जो इनका ड्रामा आया था मेरे मेरे दोस्त को, मुझे वो पसंद नहीं आया। अच्छा, मैं वो ऑफ एयर कर दूंगा। ये वाहिद पाकिस्तानी जो कह रहे हैं मुझे वो पसंद नहीं है। मैं पसंद करता हूँ जैसे अलिफ आया था। ओह व्हाट अ ब्यूटीफुल यार। अब मैं पसंद करता हूँ कि जब सेम टाइम पे लगते थे अलिफ और मेरे पास तुम हो, तो मैं चाहता था कि लोग ज्यादा अलिफ देखें, लेकिन लोग ज्यादा देखते थे मेरे पास तुम हो, जो कि मुझे बड़ा बुरा लगता था। अलिफ तो मैं मेरे पास तुम को ऑफ एयर कर दूंगा, YouTube से डिलीट कर दूंगा। बहुत ही खूबसूरत बात है यार अलिफ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा बिल्कुल अलिफ बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, what do you admire the most, मतलब जनरल in people, हाँ, honestly, yeah. अच्छा, क्या फीमेल मॉडल्स के नखरे होते हैं? नहीं, सबके नहीं होते। सबके नहीं होते। असल में मैं स्टीरियोटाइप नहीं करता बिल्कुल भी। अच्छा, क्योंकि मॉडल्स हैं, अब वो फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, नखरे मेल के भी हो सकते हैं, फीमेल के भी हो सकते हैं। इट जस्ट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, भाई रैपिड फायर है भाई। अच्छा, one thing you would like to change in our industry, फोटोग्राफी या फोटोग्राफी इंडस्ट्री में कोई चीज, ऐसी चीज जो तुम चेंज करना चाहते हो इस इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री में या एज अ सोसाइटी या नेशन? नहीं, फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में, हाँ, फोटोग्राफी की इंडस्ट्री में जो बिहाइंड द लेंस जो एक इंडस्ट्री है, उसमें एक ऐसी क्या चीज है जो तुम चेंज करना चाहते हो? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि लोग डिजिटल आर्ट और फोटोग्राफी का मतलब समझें। ओके, क्या लोग नहीं समझते? लोग नहीं समझते, लोग मैनिपुलेशन करके फोटोज पोस्ट करते हैं, कहते हैं कि दिस इज फोटोग्राफी, लेकिन वो मैनिपुलेट करके वो आर्ट, डिजिटल आर्ट बनी हुई होती है। वो फोटोग्राफी वो होती है जो आपका कैमरा कैप्चर करता है, लाइक माइनर ट्वीकिंग तो करते हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा एलिमेंट्स ऐड किए जा रहे हो एडिटिंग के अंदर, तो आप आर्ट क्रिएट कर रहे हो डिजिटली, नॉट फोटोग्राफी। अच्छा, आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन? आई एम अ नाइट पर्सन। इफ यू गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कहां जाना चाहोगे? मैं मिडिल ईस्ट भी जाना चाहूंगा। अच्छा, और मैं रोनाल्डो का बहुत बड़ा फैन हूं।
अच्छा, अब मैं Manchester में आ गया। बिल्कुल अब मैनचेस्टर में आ गया, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा मैच देखने के लिए। What kind of compliment people give you the most? या कौन सा compliment सबसे ज़्यादा तुम्हें लोग देते हैं? कॉम्प्लीमेंट ये देते हैं, वो कहते हैं मुझे गुस्सा नहीं आता। तो तुम्हें नहीं आता? तो मुझे गुस्सा नहीं आता। क्यों? मतलब आता ही नहीं। I just let things go like चल मिस करो। हाँ बस Easy. अच्छा अगर नहीं ये नहीं पूछना है, खत्म है। अच्छा describe yourself in 3 words. enthusiastic, हाँ। imaginative, and cheerful. Nice. Never have I ever. Okay. Okay. मैंने कभी किसी लड़की को इंस्टा पे स्टॉक नहीं किया। सर यहाँ पे स्टॉक नहीं किया। नहीं। कभी नहीं किया? नहीं मैंने किया है। किया है। अच्छा मेरे क्रश बहुत जल्दी बदल जाते हैं यार। नहीं नहीं मतलब क्रशेस नहीं रखे। मैं बिन बुलाए भी फोटोग्राफी, मतलब शादियों की जो फोटोग्राफी होती है ना, मैं बिन बुलाए भी 1-2 दफा किया हूँ कि चलो जी चलो। नहीं मैं कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों को नंबर फेंकता हूँ। ये कभी नहीं किया। अच्छा अक्सर लोगों को बगैर पहचाने में सलाम दुआ करता हूँ, हाँ जान ठीक है, बाद में पता चलता है मैं तो इसको जानती नहीं ऑपोजिट होता है, मतलब मैं नहीं करता, मैं ऐसा गुजर होता हूँ कई दफा लोग गुजरते हुए इस्लाम कहते हैं। वाह भाई सेलिब्रिटी वाइब्स। अब मैं प्रिटेंड ऐसे ही करता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं आ रहे होते, लेकिन जस्ट नॉट टू साउंड रूड से मैं उसी तरह से बिहेव करता हूँ जैसे मैं हाँ बिल्कुल हम कल मिले थे इस तरह। कभी किसी का दिल तोड़ा? दिल नहीं, मतलब मैं नहीं चाहता किसी का दिल तोड़ूं, लेकिन अगर किसी का टूट जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सो यार रैपिड फायर भी हो गया। अच्छा फरहान मुझे ये बताओ कि ये जो हमने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है ऑल टॉक, जहाँ ये एक ना सोशल ऑडियो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो लोग अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं या टैलेंटेड लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं वो इस ऐप को या फेसबुक पेज पे आके ज्वाइन कर सकते हैं ऑल टॉक को। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि कुछ लोग होते हैं यार वो टैलेंटेड होते हैं, जैसे आवाज अच्छी है, गाना अच्छा गा लेते हैं, कहानियां सुना लेते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते ना, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमें शर्म आती है, घर वाले इजाजत नहीं देते। तो हम लोगों ने ना उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आप आए अपने टैलेंट शोकेस करें, ऑडियंस से इंटरेक्ट करें, लेकिन अपना चेहरा मत। ओके तो आपको ये हमारा प्लेटफॉर्म कैसा लगा? देखिए इनिशिएटिव जो हम लोगों ने दिया मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे इस तरह की जो भी इनिशिएटिव होते हैं मुझे पसंद आते हैं। सीधी बात है, मैं पसंद करता हूँ कोई भी इस तरह की नई चीज हो जिससे लोग एंगेज हों, लोगों को कुछ एक्टिविटी मिले करने के लिए, लोगों को एक आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिसमें वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। बिल्कुल आई रियली अप्रिशिएट इट। दैट्स गुड। सो गाइस यहाँ पे हमारा शो इख्तिताम को पहुंचता है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और फरहान को इनके इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करें। अपना इंस्टाग्राम बता दें। मेरा इंस्टाग्राम है फरहान फोटोग्राफी। फरहान फोटोग्राफी को जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप कोई शादी वगैरह शादी वगैरह करते हो? बिल्कुल, वेडिंग्स भी होती हैं। वेडिंग्स भी होती हैं। वेडिंग भी होती हैं। वैसे मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा अर्निंग वेडिंग्स में ही होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में उसकी एक रीजन है ना, उसकी एक रीजन है, मैं आपको बताऊं, आपने देखा पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी रैपिडली बढ़ी है आपके सामने। हाँ बिल्कुल। तो जितनी भी पॉपुलेशन है उन्होंने शादियां तो करती हैं। बिल्कुल, इसलिए शादियां रुकती नहीं है कभी। बिल्कुल। तो इसलिए वेडिंग बहुत सॉलिड रीजन दे दिया फरहान ने। सो गाइस अल्लाह हाफिज, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद मुझे भी याद रखें। और मुझे बस दैट्स इट। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।